हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट में मैंने 600 क्वेश्चन को कवर किया था। इस वीडियो में मैं रेस्ट क्वेश्चन को कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि 10 चोटियों की घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा कनाडा। 10 चोटियों की घाटी कनाडा देश में स्थित है। नेक्स्ट है अराकू घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा भारत। अराकू घाटी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है खुम्बू घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा नेपाल। खुम्बू घाटी नेपाल देश में स्थित है। गीजर की घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा रूस। गीजर की घाटी रूस में स्थित है। दामोदर घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा भारत, और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नीलम घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा पाकिस्तान। नीलम घाटी पाकिस्तान देश में स्थित है। हुंजा घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा पाकिस्तान। हुंजा घाटी पाकिस्तान देश में स्थित है। किस घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है? आंसर होगा स्वात घाटी। स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। बराक घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा भारत। बराक घाटी भारत के असम राज्य में स्थित है। ओलंपिक घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा कैलिफोर्निया। ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। दून घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा भारत। दून घाटी जो है यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है चितवन घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा नेपाल। चितवन घाटी नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीति घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा भारत में। स्पीति घाटी भारत में स्थित है। लैटिन घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा इटली। लैटिन घाटी इस इटली में स्थित है। किस घाटी से भारत, चीन, भूटान की सीमा लगती है? आंसर होगा चुम्बा घाटी। चुम्बा घाटी से भारत, चीन और भूटान की सीमा लगती है। कौन सा देश सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है? आंसर होगा जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। कंधार नगर किस देश में स्थित है? आंसर होगा अफगानिस्तान। कंधार नगर अफगानिस्तान में स्थित है। सन सिटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा खिजियार, और यह खिजियार हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से खिजियार को जाना जाता है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? आंसर होगा इस्तांबुल। इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? आंसर होगा भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आंसर होगा नॉर्वे में। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? आंसर होगा एबरडीन। एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। धूम्र नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आंसर होगा शिकागो। शिकागो को धूम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दी गई है? आंसर होगा श्रीलंका को। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा दी गई है। किस नगर को दक्षिण का अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? आंसर होगा ब्यूनस आयर्स। तो
क्वेश्चन है, किस नगर को दक्षिणी अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? आंसर होगा ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स को दक्षिणी अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। अलास्का किस देश का हिस्सा है? आंसर होगा अमेरिका। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है? आंसर होगा वेनिस, इटली देश का। इटली देश के वेनिस शहर को, इस शहर को शहरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, लौंग का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा जंजीबार। जंजीबार को लौंग का द्वीप कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर के नाम से रोम को जाना जाता है। शाश्वत शहर के नाम से रोम को जाना जाता है। नील का वरदान के रूप में मिस्र को जाना जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान माना जाता है। निषिद्ध शहर लहासा को कहा जाता है। नदियों का देश के नाम से बांग्लादेश को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहरों का देश के नाम से पाकिस्तान को जाना जाता है। पाकिस्तान में नहरों का जाल बिछा हुआ है, इसी कारण से पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। स्वर्णिम द्वारिका का नगर के नाम से सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। स्वर्णिम द्वार का नगर के नाम से सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। एंटिलीज का मोती के नाम से क्यूबा को जाना जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से क्यूबा को जाना जाता है। सफेद हाथियों की भूमि के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। 1000 झीलों की भूमि के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है। उगते सूर्य के देश के नाम से जापान को जाना जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। कंगारुओं का देश के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जिब्राल्टर जल संधि को जाना जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जिब्राल्टर जल संधि को जाना जाता है। मोतियों का द्वीप के नाम से बहरीन को जाना जाता है। संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। यूरोप का मरीज के नाम से तुर्की को जाना जाता है। यूरोप का अखाड़ा के नाम से बेल्जियम को जाना जाता है। यूरोप के खेल के मैदान के रूप में स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड कहलाता है। ऑक्सफोर्ड को स्वर्णिम मीनारों का शहर कहा जाता है। चीन के शोक के नाम से होंगहो नदी को जाना जाता है और होंगहो को पीली नदी भी कहा जाता है। विश्व की रोटी का टोकरी के नाम से प्रेरीज को जाना जाता है। प्रेरीज को विश्व की रोटी का टोकरी कहा जाता है। हम्बोल्ट धारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा पेरू की धारा। हम्बोल्ट जलधारा को पेरू की जलधारा भी कहा जाता है। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? आंसर होगा कैस्पियन सागर। टर्की के उत्तर में कैस्पियन सागर स्थित है। हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है? आंसर होगा गर्म जलधारा है। हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलहास जलधारा एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर का संबंध किस महासागर से है? आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से। सारगैसो सागर का संबंध उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। आगे कुछ जलधाराएं हैं और यह किस महासागर का जलधारा है उसके बारे में है। तो पहला है क्यूरोसियो जलधारा। तो देखिए इसमें प्रशांत महासागर के 6 जलधारा हैं, जिनमें से 3 जो है गर्म जलधाराएं हैं और 3 ठंडी जलधाराएं हैं। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में 4 जलधाराएं हैं, जिनमें से 4 जो है वह गर्म जलधारा है और 4 ठंडी जलधारा है। तो शुरू करते हैं। तो पहला है क्यूरोसियो जलधारा। ये क्यूरोसियो जो जलधारा है यह एक गर्म जलधारा है और यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। सुसीमा जो जलधारा है यह एक गर्म जलधारा है और यह भी प्रशांत महासागर की जलधारा है। अलास्का की जो धारा है यह भी एक गर्म धारा है और यह
प्रशांत महासागर की जलधारा है। तो 3 जो जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर की वो गर्म है, और यह गर्म जलधारा है वो है कुरोशियो, सुशीमा और अलास्का। इसके अलावा 3 ठंडी जलधारा हैं, उनमें से पहला है यूराइल जो जलधारा है, यह एक ठंडी जलधारा है और यह एक प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया धारा ठंडी जलधारा है और यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट जो जलधारा है यह एक ठंडी जलधारा है और यह एक प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा की जलधारा। तो फ्लोरिडा की जो जलधारा है यह एक गर्म जलधारा है और यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अटलांटिक महासागर में 4 गर्म और 4 ठंडी जलधाराएं हैं। गर्म जलधारा में फ्लोरिडा की जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है, नॉर्वे की धारा है और एल नीनो। ये जो 4 हैं यह अटलांटिक महासागर की 4 गर्म जलधाराएं हैं। तो फ्लोरिडा की जो जलधारा है यह गर्म जलधारा है और यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है और यह भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नॉर्वे की जो धारा है यह भी एक गर्म धारा है और यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। इसके अलावा एल नीनो जो जलधारा है यह भी गर्म जलधारा है और यह भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। इसके अलावा 4 जो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं उनमें से पहला है लेब्राडोर। लेब्राडोर जो है यह ठंडी जलधारा है। इरमिंजर जो जलधारा है यह एक ठंडी जलधारा है। केनारी जो जलधारा है यह ठंडी जलधारा है और फॉकलैंड जो जलधारा है यह भी ठंडी जलधारा है और यह चारों जो है अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। तो पहला है लेब्राडोर ठंडी जलधारा, अटलांटिक महासागर की जलधारा। इरमिंजा जो जलधारा है यह भी ठंडी है और यह भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। केनारी जलधारा ठंडी जलधारा है और यह भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है फॉकलैंड जलधारा, यह भी ठंडी जलधारा है और यह भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है मोजाम्बिक धारा। मोजाम्बिक जो धारा है यह गर्म जलधारा है और यह हिंद महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है अगुलहास। अगुलहास जो जलधारा है यह भी गर्म जलधारा है और यह हिंद महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है मेडागास्कर की धारा। मेडागास्कर की धारा है यह भी गर्म धारा है और यह हिंद महासागर की जलधारा है। तो हिंद महासागर में 3 गर्म जलधाराएं हैं और एक जो है वो ठंडी जलधारा है। तो याद रखिएगा कि हिंद महासागर में 3 गर्म और एक ठंडी जलधारा है। तो पहला जो है वो है मोजाम्बिक जलधारा जो कि गर्म जलधारा है। दूसरा है अगुलहास जो भी गर्म जलधारा है। मेडागास्कर की धारा यह भी गर्म जलधारा है। इसके अलावा एक जो जलधारा है हिंद महासागर में वो ठंडी है, वो है सोमाली धारा। ये सोमाली जो जलधारा है यह ठंडी है और यह हिंद महासागर की धारा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे जो है समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट 90 ईस्ट रेंज किस महासागर में स्थित है? आंसर होगा हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रेंज जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है? आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। नेक्स्ट है किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की जलधारा कहा जाता है? आंसर होगा एल नीनो। एल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की जलधारा कहा जाता है। किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? आंसर होगा हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट जो जलधारा है यह दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। किस जलधारा का रंग गहरा नीला होता है? आंसर होगा क्यूरोसियो जलधारा। क्यूरोसियो जलधारा का रंग जो होता है वह गहरा नीला होता है। सागरीय जल में लवणता प्रतिशत कितना होता है? आंसर होगा 30%। सागरीय जल में लवणता की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 30% या उससे अधिक होती है। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान किस लवण का होता है? आंसर होगा सोडियम क्लोराइड।
सागरीय जल में लवणता यानी नमकीनपन जो पाया जाता है, इसमें सर्वाधिक योगदान किस लवण का होता है? आंसर होगा सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड के कारण ही सागरीय जल काफी नमकीन होता है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट साल्ट झील जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील की है? आंसर होगा वान झील की। वान झील की लवणता सर्वाधिक है और यह टर्की में स्थित है। वान झील की लवणता 330% होती है। नेक्स्ट है अरब सागर में पानी का औसत खारापन कितना होता है? आंसर होगा 35%। अरब सागर में पानी का औसत खारापन जो होता है वो 35% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन की मृत सागर औसत लवणता कितनी है? आंसर होगा 238%। जॉर्डन की मृत सागर की जो औसत लवणता होती है वह 238% होती है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में पानी का औसत लवणता कितने परसेंट है? आंसर होगा 30%। बंगाल की खाड़ी के पानी की औसत लवणता जो है वो 30% है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अपवाह तंत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर होगा अमेजन। अमेजन नदी जो है यह अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है कौन सी नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम देश से प्रवाहित होती है? आंसर होगा मेकांग नदी। मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम देश से होकर प्रवाहित होती है। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा मेकांग नदी। मेकांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सर्वाधिक वृहद डेल्टा का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो विश्व के सर्वाधिक वृहद डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर प्रवाहित होती है? आंसर होगा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर प्रवाहित होती है। इनमें से है बेलग्रेड, ब्रेस्टिस्लावा, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और वियना। इन सभी राजधानियों से होकर के डेन्यूब नदी गुजरती है। बेलग्रेड जो है यह सर्बिया की राजधानी है। ब्रेस्टिस्लावा जो है यह स्लोवाकिया की राजधानी है। बुखारेस्ट जो है यह रोमानिया की राजधानी है और बुडापेस्ट जो है यह हंगरी की राजधानी है। इसके अलावा वियना जो है यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आपको बता दूं कि यह डेन्यूब नदी बुडापेस्ट को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। एक और क्वेश्चन जो डेन्यूब नदी से निकल के आती है कि डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा कि डेन्यूब नदी 7 देशों से होकर प्रवाहित होती है। और अगर पूछा जाए राजधानी तो राजधानी की होगी 5 राजधानियों से और 7 देशों से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? आंसर होगा कैस्पियन सागर में। कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? आंसर होगा मिसिसिपी मिसौरी नदी। नेक्स्ट है कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है? आंसर होगा रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा बनाती है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा सेंट लॉरेंस नदी पर। ग्रैंड कैनियन और हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा कोलोराडो नदी पर। कौन सा नदी चीन और रूस की सीमा बनाता है? आंसर होगा अमूर नदी। अमूर नदी चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा नाइजर नदी। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? आंसर होगा जायरे नदी। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? आंसर होगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है?
आंसर होगा माही नदी। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है? आंसर होगा राइन नदी। राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है। किस नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है? आंसर होगा राइन नदी। राइन नदी को कोयला नदी के भी कहा जाता है। यूरोप की सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? आंसर होगा रॉटरडैम। रॉटरडैम यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी है? आंसर होगा मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। किस क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है? आंसर होगा दोआब क्षेत्र को। दोआब क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। पूर्वी क्षेत्र के चावल का कटोरा दोआब क्षेत्र को कहा जाता है। म्यांमार की किस नदी के द्वारा दोआब क्षेत्र का निर्माण होता है? आंसर होगा इरावदी और साल्विन नदी के द्वारा। म्यांमार की इरावदी और साल्विन नदी के द्वारा ही दोआब क्षेत्र का निर्माण होता है। और किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा वोल्गा नदी के किनारे। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा टेम्स नदी। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर है? आंसर होगा नेवा नदी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा हान नदी। भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? आंसर होगा यमुना नदी। इराक का बसरा शहर किस नदी के संगम पर बसा है? आंसर होगा दजला और फरात। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा एल्ब नदी के तट पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? आंसर होगा सीन नदी। बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा डेन्यूब नदी। खार्तूम किस नदी के संगम पर स्थित है? आंसर होगा श्वेत और ब्लू नदी के संगम पर। वियना डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। सिडनी डार्लिंग नदी के तट पर। यांगून इरावती नदी के तट पर। वारसा विस्चूला नदी के तट पर। बगदाद टिग्रिस नदी। रोम टाइबर नदी के तट पर। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा पाकिस्तान का कराची शहर जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी जो है यह पोटोमैक नदी के तट पर है। मॉस्को शहर मोस्कोवा नदी के तट पर स्थित है। ब्यूनस आयर्स जो है यह ला प्लाटा नदी के तट पर है। मॉन्ट्रियल यह सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। बर्लिन यह स्प्री नदी के तट पर है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। संघाई यांगसीक्यांग नदी के तट पर है। वुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। टोक्यो अराकावा नदी के तट पर है। इसके अलावा ओटावा जो है यह सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। चटगांव बांग्लादेश का चटगांव मैत्रानी नदी के तट पर स्थित है। शिकागो शहर यह शिकागो नदी के तट पर स्थित है। मैड्रिड यह मैजेंसेस नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर होगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? आंसर होगा हिंद महासागर में। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है न्यूफाउंडलैंड द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा मत्स्य पालन के लिए। न्यूफाउंडलैंड द्वीप मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है? आंसर होगा प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। मेडागास्कर की जगह इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। मॉरिशस किस महासागर में स्थित है? आंसर होगा दक्षिणी हिंद महासागर में। मॉरिशस दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर होगा होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर होगा हिंद महासागर में। सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है।
हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर होगा प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। कोर्सिका द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर होगा भूमध्य सागर में। कोर्सिका द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। क्यूबा द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर होगा कैरिबियन सागर में। क्यूबा द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है। आइलैंड द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर होगा आर्कटिक महासागर में। आइलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में है। नौरू द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर होगा हिंद महासागर में। मेडागास्कर द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर होगा हिंद महासागर में। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर होगा हिंद महासागर में। जावा द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर होगा हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर होगा आर्कटिक महासागर में। होन्सुई द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर होगा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीप किस महासागर में स्थित है? आंसर होगा प्रशांत महासागर में। ग्रेट ब्रिटेन कहाँ स्थित है? आंसर होगा अटलांटिक महासागर में। आइसलैंड और आयरलैंड कहाँ स्थित है? आंसर होगा अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर होगा एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात किस देश में है? आंसर होगा वेनेजुएला में। टुगेटो जलप्रपात किस देश में है? आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका में। टुगेटो जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। रिब्बन जलप्रपात किस देश में है? आंसर होगा यूएसए में। एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर होगा कैरी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर होगा सेंट लॉरेंस नदी पर। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा शरावती नदी। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? आंसर होगा बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? आंसर होगा टांगानिका। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी मीठे जल का झील कौन सा है? आंसर होगा टांगानिका। नेक्स्ट है मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर होगा सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? आंसर होगा सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर होगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन सा झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? आंसर होगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? आंसर होगा जाम्बेजी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के मध्य स्थित है? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट है फिंगर लेक झील किस देश में स्थित है? आंसर होगा यूएसए में। फिंगर लेक झील जो है यह यूएसए में स्थित है। ग्रेट सॉल्ट झील किस देश में स्थित है? आंसर होगा अमेरिका में। ग्रेट सॉल्ट झील अमेरिका में स्थित है। अल्बर्ट झील युगांडा में स्थित है। विनिपेग झील कनाडा में है। विनिपेग झील कनाडा में है। रेंडियर झील भी कनाडा में है। रेंडियर झील कनाडा में है। ओंटारियो झील, तो ओंटारियो झील जो है यूएस और कनाडा की सीमा में पाया जाता है। नेक्स्ट है ईरी झील। ईरी झील भी यूएस और कनाडा की सीमा में पाया जाता है। ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव झील ये दोनों ही झील कनाडा में स्थित है। मिशिगन झील जो है यह यूएसए की झील है। हुरॉन झील यूएस और कनाडा की सीमा में स्थित है। सुपीरियर झील यूएस और कनाडा में है। सुपीरियर झील यूएस और कनाडा की सीमा में स्थित है। विक्टोरिया झील जो है यह तंजानिया, युगांडा और केनिया में है। यह विक्टोरिया झील तीनों देश में पाया जाता है, तंजानिया, युगांडा और केनिया में। नेक्स्ट है डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्र को जोड़ता है? आंसर होगा बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। डेविस जल संधि जो है बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है।
कौन सा जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो आंसर होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच कौन सी जल संधि है? आंसर होगा हारमुज की जल संधि। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हारमुज की जल संधि है। कौन सा जल डमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? तो कौन सा जल डमरू मध्य है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? तो यह है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। कौन सी जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है? आंसर होगा डोवर जल संधि। डोवर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है? तो आंसर होगा पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। मतलब पाक जल डमरू मध्य जो है यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। लाल सागर और आदन की खाड़ी के बीच कौन सी जल संधि है? तो आंसर होगा बाब अल मंदेब। लाल सागर और आदन की खाड़ी के बीच बाब अल मंदेब की जल संधि स्थित है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच कौन सी जल संधि है? आंसर होगा मलक्का जल संधि। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच मलक्का जल संधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलक्का जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया और मलेशिया। मलक्का की जो जल संधि है यह इंडोनेशिया और मलेशिया देश के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है? आंसर होगा पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से पाक जल संधि जोड़ती है। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट है जावा सागर और हिंद महासागर के बीच कौन सी जल संधि है? आंसर होगा सुंडा जल संधि। जावा सागर और हिंद महासागर के बीच सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि किस देश में स्थित है? आंसर होगा इंडोनेशिया में। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया देश में स्थित है। नेक्स्ट है मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन के बीच कौन सी जल संधि है? आंसर होगा युकाटन। युकाटन की जल संधि मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन के बीच स्थित है। नेक्स्ट है युकाटन किस देश के बीच स्थित है? आंसर होगा मेक्सिको और क्यूबा के बीच। तो युकाटन की जो जल संधि है यह मेक्सिको और क्यूबा देश के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरंटो जल संधि किसके बीच स्थित है? आंसर होगा इटली और अल्बानिया के बीच। ओरंटो जल संधि इटली और अल्बानिया देश के बीच स्थित है। नेक्स्ट है बाब अल मंडेब किसके बीच स्थित है? आंसर होगा लाल सागर और आदन की खाड़ी के बीच। बाब अल मंडेब लाल सागर और आदन की खाड़ी के बीच स्थित है। बाब अल मंडेब किस देश में स्थित है? आंसर होगा यमन और जिबूती में। बाब अल मंडेब जो है यमन और जिबूती देश में स्थित है। नेक्स्ट है मोजाम्बिक चैनल किस सागर में स्थित है? आंसर होगा हिंद महासागर में। मोजाम्बिक चैनल जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। मोजाम्बिक चैनल किस देश के बीच स्थित है? आंसर होगा मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच। मोजाम्बिक जो चैनल है, मोजाम्बिक जो जल संधि है यह मोजाम्बिक और मेडागास्कर देश के बीच स्थित है। नेक्स्ट है पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी जल संधि है? तो आंसर होगा टॉरस जल संधि। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच टॉरस जल संधि स्थित है। अलास्का और रूस के बीच कौन सी जल संधि है? आंसर होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। इसके अलावा अलास्का और रूस के बीच भी यही जल संधि है। तो बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच स्थित है। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच कौन सी जल संधि है? तो आंसर होगा डेविस जल संधि। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच कौन सी जल संधि है? तो आंसर होगा डेनमार्क जल संधि। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच डेनमार्क जल संधि स्थित है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कौन सी जल संधि है? तो आंसर होगा डोवर जल संधि। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच डोवर जल संधि स्थित है। यूएस और क्यूबा के बीच कौन सी जल संधि है? आंसर होगा फ्लोरिडा जल संधि।
यूएस और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जल संधि है। ओमान और ईरान के बीच कौन सी जल संधि है? आंसर होगा हार्मुज जल संधि। ओमान और ईरान के बीच हार्मुज जल संधि है। हडसन जल संधि किस देश में स्थित है? आंसर होगा कनाडा में। हडसन जल संधि कनाडा देश में स्थित है। स्पेन और मोरक्को के बीच कौन सी जल संधि है? आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। स्पेन और मोरक्को के बीच जिब्राल्टर जल संधि है। मैगलन जल संधि किस देश में अवस्थित है? आंसर होगा चिली में। मैगलन जल संधि चिली देश में अवस्थित है। फॉबेक्स जल संधि किस देश में स्थित है? आंसर होगा न्यूजीलैंड में। फॉबेक्स जल संधि न्यूजीलैंड देश में स्थित है। चीन और ताइवान के बीच कौन सी जल संधि है? आंसर होगा फार्मोसा जल संधि। चीन और ताइवान के बीच फार्मोसा जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? तो आंसर होगा मलक्का जल संधि। मलेशिया और सुमात्रा द्वीप के बीच मलक्का जल संधि स्थित है। मलक्का जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ता है? आंसर होगा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कौन से जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है? आंसर होगा मलक्का जल संधि। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। आंसर होगा पनामा नहर। प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को पनामा नहर जोड़ती है। किस नहर को एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा मानी जाती है? आंसर होगा सुएज नहर। सुएज नहर को एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा मानी जाती है। सुपीरियर झील और हुरान झील को कौन सा नहर जोड़ता है? आंसर होगा सू नहर। सुपीरियर झील और हुरान झील को सू नहर जोड़ती है। सुएज नहर के दोनों पत्तन पर कौन सा पोर्ट स्थित है? आंसर होगा पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज पोर्ट। तो सुएज नहर के दोनों पत्तन पर जो पोर्ट स्थित है वो है पोर्ट सईद और सुएज पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा नील नदी पर। अस्वान बांध नील नदी पर स्थित है और यह मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट है कील नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? आंसर होगा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा न्यूरैक बांध किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है न्यूरैक बांध। यह बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा बक्स नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा न्यूरैक बांध बक्स नदी पर स्थित है जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा सतलज नदी पर। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है भाखड़ा बांध और विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है न्यूरैक बांध। न्यूरैक बांध तजाकिस्तान में है और भाखड़ा बांध सतलज नदी पर भारत में स्थित है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है। अमेरिका का ओरोविल बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा फीडर नदी पर। तो अमेरिका का ओरोविल बांध फीडर नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका का हूबर बांध किस नदी पर है? आंसर होगा कोलोराडो नदी पर। अमेरिका का हूबर बांध जो है यह कोलोराडो नदी पर स्थित है। कौन सा नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है? आंसर होगा सुएज नहर। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कौन सा नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? आंसर होगा पनामा नहर। पनामा नहर कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? आंसर होगा कील नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। सुपीरियर झील और हुरान झील को कौन सा नहर जोड़ता है? आंसर होगा ईरी नहर। सुपीरियर झील और हुरान झील को ईरी नहर जोड़ता है। ईरी झील और मिशिगन झील को कौन सा नहर जोड़ता है? आंसर होगा सू नहर। सू नहर ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। नेक्स्ट है केपी नहर भारत के किस राज्यों को जोड़ता है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य को। केपी नहर भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को कौन सा नहर जोड़ता है? आंसर होगा गोटा नहर। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को गोटा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनचेस्टर और लिवरपूल को कौन सा नहर जोड़ता है? तो आंसर होगा मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर और लिवरपूल को मैनचेस्टर नहर जोड़ता है। कौन सा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? आंसर होगा पनामा नहर। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। पृथ्वी के वायुमंडल को कितने वर्गों में बांटा गया है? आंसर होगा 5 वर्गों में। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है अधिकांश मौसमी गतिविधियां वायुमंडल के किस भाग में होती है? आंसर होगा क्षोभ मंडल में। ट्रोपोस्फेयर में जितनी भी मौसमी गतिविधियां होती है वो सारे जो है क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है? आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल को विमान की उड़ान के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट है रेडियो तरंग के परावर्तन के लिए किस वायुमंडल को उत्तरदायी माना जाता है? आंसर होगा आयन मंडल। रेडियो तरंग के परावर्तन के लिए आयन मंडल को उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट है कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? आंसर होगा रेडॉन। रेडॉन एक ऐसी अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है? आंसर होगा आयन मंडल। आयन मंडल दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित की जाती है? आंसर होगा बहिर्मंडल। संचार उपग्रह वायुमंडल के बहिर्मंडल में स्थापित की जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो आंसर होगा 64 किलोमीटर। तो ऑक्सीजन जो गैस होती है यह वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किस वायुमंडल में स्थित है? आंसर होगा समताप मंडल। ओजोन जो परत है यह समताप मंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर होगा पराबैंगनी किरण को रोकना। ओजोन परत का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना। नेक्स्ट है ओजोन परत के क्षय या फिर संचरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? आंसर होगा 1987 में, 1887 में। नेक्स्ट है वायुमंडल के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है? आंसर होगा मध्यमंडल में। वायुमंडल के जिस भाग में सबसे कम तापमान होता है वह भाग है मध्यमंडल। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा किस प्रकार की होती है? आंसर होगा घड़ी की सुई की दिशा में। उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात आता है तो इस क्षेत्र में जो चक्रवात होती है वह घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा की होती है? आंसर होगा सुई की घड़ी की विपरीत दिशा में। दक्षिणी गोलार्ध में जब चक्रवात आता है तो इसमें जो चक्रवात की गति की दिशा जो होती है वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती है। नेक्स्ट है कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? आंसर होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। टाइफून चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? आंसर होगा चीन सागर में। टाइफून जो चक्रवात है यह चीन सागर में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है टॉर्नेडो की तीव्रता की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा फुजीटा स्केल पर। टॉर्नेडो की चक्रवात की तीव्रता को मापने के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टॉर्नेडो का संबंध किस देश से है? आंसर होगा यूएस और ऑस्ट्रेलिया से। टॉर्नेडो का संबंध यूएस और ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है विली विली चक्रवात किस देश में आता है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। विली विली जो चक्रवात है यह ऑस्ट्रेलिया देश में आता है। नेक्स्ट है तूफान की निरंतरता की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा साफिर सिम्पसन स्केल का तूफान की निरंतरता की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के स्तर की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है? आंसर होगा तूफान आने का। बैरोमीटर में अगर पारे का स्तर अचानक से गिर जाए तो यह तूफान के आने का सूचक होता है। नेक्स्ट है, भारत में चक्रवाती पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है? आंसर होगा मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली। मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली भारत में चक्रवात के पूर्वानुमान की जानकारी देता है। नेक्स्ट है, चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा चक्रवात की आंख। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है। यूएसए के मिसिसिपी मिसौरी घाटी में कौन सा चक्रवात आता है? आंसर होगा टॉर्नेडो और टॉर्नेडो एली। टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में आती है, लेकिन यूएस के मिसिसिपी और मिसौरी घाटी में जो चक्रवात आती है वह टॉर्नेडो एली है। नेक्स्ट है, चालीसा पवन किस महासागर में प्रवाहित होती है? आंसर होगा हिंद महासागर में। चालीसा जो पवन है यह हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। उष्ण दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाले पवन को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा व्यापारिक पवन। उष्ण दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। नेक्स्ट है, एंडीज के मैदानी भाग में गर्म पवन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा शीतफोन। एंडीज के मैदानी भाग में गर्म पवन को शीतफोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस पवन के कारण अमेरिका में सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है? तो आंसर होगा चिनूक हवा। चिनूक एक गर्म हवा है जो अमेरिका में बहती है और इसके बहने से सर्दियों में अमेरिका में तापमान बढ़ जाता है। तो चिनूक हवा के बहने से अमेरिका में सर्दियों में वहाँ का तापमान में वृद्धि देखा जाता है। सिरोको पवन के प्रभाव के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा रक्त वर्षा। सिरोको पवन के प्रभाव के कारण होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहा जाता है। किस पवन को डॉक्टर हवा कहा जाता है? तो आंसर होगा हर्मट्टन पवन। हर्मट्टन पवन को डॉक्टर हवा कहा जाता है। चिनूक गर्म हवा किस क्षेत्र में चलता है? आंसर होगा रॉकी पर्वत में। चिनूक जो गर्म हवा है यह रॉकी पर्वत क्षेत्र में बहती है। लू किस क्षेत्र में चलती है? आंसर होगा उत्तरी भारत में। लू जो गर्म हवा का क्षेत्र है यह उत्तरी भारत में चलती है। मिस्ट्रल ठंडी हवा किस क्षेत्र में चलती है? आंसर होगा स्पेन और फ्रांस में। मिस्ट्रल ठंडी जो हवा है यह स्पेन और फ्रांस में चलती है। हर्मट्टन गर्म हवा किस क्षेत्र में चलता है? आंसर होगा सहारा रेगिस्तान में। ब्लैक रोलर गर्म हवा किस क्षेत्र में चलती है? आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। ब्लैक रोलर जो गर्म हवा है यह उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में चलती है। सिमुक गर्म हवा किस क्षेत्र में चलती है? आंसर होगा अरब रेगिस्तान में। सिमुक जो गर्म हवा है यह अरब रेगिस्तान में चलती है। नॉर्वेस्टर गर्म हवा किस क्षेत्र में चलती है? आंसर होगा न्यूजीलैंड और भारत में। नॉर्वेस्टर गर्म हवा जो है यह न्यूजीलैंड और भारत में चलता है। बोरो एक ठंडी हवा है और यह किस क्षेत्र में चलता है? आंसर होगा इटली में। बोरो ठंडी हवा जो है यह इटली में चलती है। ब्लिज़र्ड ठंडी हवा है और यह किस क्षेत्र में चलता है? तो ब्लिज़र्ड जो ठंडी हवा है यह साइबेरिया, कनाडा और यूएसए में चलता है। मिस्ट्रो पवन किस क्षेत्र में चलता है? आंसर होगा भूमध्य सागर में। मिस्ट्रो पवन जो है यह भूमध्य सागर में चलती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अधिकांश भाग में किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है? आंसर होगा शुष्क जलवायु का। पृथ्वी के अधिकांश भाग में शुष्क जलवायु का क्षेत्र का विस्तार है। नॉर्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है? आंसर होगा शीत ऋतु में। नॉर्वे में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भूमध्य सागर क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? आंसर होगा शीत ऋतु में। भूमध्य सागर में जो भारी वर्षा होती है यह शीत ऋतु में होती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करता है? आंसर होगा वायुमंडल की नमी पर। वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पर पाया जाता है, निर्भर करता है। वायुमंडल की नमी पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में हुआ है? उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। अफ्रीकी महाद्वीप के मूल निवासी
जिन्हें कि पिग्मी कहते हैं, किस घाटी में पाई जाती है? तो ये कॉन्गो घाटी में पाया जाता है। अफ्रीका के मूल निवासी पिग्मी कॉन्गो घाटी में पाई जाती है। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। किस महाद्वीप को मानव जनजाति का जन्म स्थल कहा जाता है? आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जनजाति का जन्म स्थल कहा जाता है। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किसे माना जाता है? आंसर होगा भारत। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान भारत को माना जाता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति का है? आंसर होगा मंगोलाइट। मंगोलाइट प्रजाति का जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक पाया जाता है। एस्किमो जनजाति किस द्वीप पर निवास करते हैं? आंसर होगा ग्रीनलैंड द्वीप पर। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करते हैं। नेक्स्ट है, एस्किमो कहाँ के मूल निवासी हैं? आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश के। एस्किमो जो मूल निवासी है यह टुंड्रा प्रदेश के मूल निवासी हैं। सेमांग जनजाति किस देश में पाया जाता है? आंसर होगा मलेशिया। सेमांग मलेशिया में पाए जाने वाले जनजाति है। बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र में पाया जाता है? आंसर होगा कालाहारी मरुस्थल में, और यह अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो बुशमैन जो जनजाति है यह काला मरुस्थल में पाया जाता है। आइनू कहाँ के मूल निवासी हैं? आंसर होगा जापान के। आइनू जो है जापान के मूल निवासी हैं। बंतू जनजाति कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा अफ्रीका के विषुवतीय भाग में। बंतू जनजाति अफ्रीका के विषुवतीय भाग में पाया जाता है। बंतू जनजाति का निवास क्षेत्र अफ्रीका मरुस्थल है। बंतू जनजाति का निवास क्षेत्र अफ्रीका मरुस्थल है। बर्बर जनजाति का निवास क्षेत्र मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया है। तो बर्बर जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कौन सा है? तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। बोरो जनजाति का निवास क्षेत्र ब्राजील है। बोरो जनजाति ब्राजील में पाया जाता है। सेमांग जनजाति मलेशिया में पाया जाता है। वेद्दा जो जनजाति है यह श्रीलंका में पाया जाता है। हो जनजाति अमेरिका में पाया जाता है। हान जनजाति का निवास क्षेत्र, तो हान जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वह चीन है, और हान जो है चीन के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट है खिरगिज जनजाति का निवास क्षेत्र, तो खिरगिज जनजाति जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुबु जनजाति, तो कुबु जनजाति जो है यह सुमात्रा में पाए जाते हैं। कुबु जनजाति सुमात्रा। माओरी जनजाति जो है यह न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। मसाई जनजाति जो है यह कीनिया अफ्रीका में पाए जाते हैं। नायर जो जनजाति है यह केरल मालाबार तट में पाए जाते हैं। युवित जनजाति का निवास क्षेत्र, तो युवित जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वह साइबेरिया का अलास्का क्षेत्र है। टोडो जनजाति का निवास क्षेत्र, तो टोडो जनजाति का निवास क्षेत्र नीलगिरी की पहाड़ी है। रेड इंडियन जनजाति का निवास क्षेत्र, रेड इंडियन जनजाति का निवास क्षेत्र उत्तरी अमेरिका है। इंकाथा जनजाति का निवास क्षेत्र, इंकाथा जनजाति का निवास क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका है। हैदा जनजाति का निवास क्षेत्र, तो हैदा जनजाति का निवास क्षेत्र अमेरिका है। युकाधीर या फिर तारतार जनजाति, युकाधीर और तारतार जनजाति जो है यह साइबेरिया में पाए जाते हैं। पपुआंस जनजाति का निवास क्षेत्र न्यूगिनी है। पपुआंस जनजाति जो है यह न्यूगिनी में पाए जाते हैं। याकू जनजाति जो है यह टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निग्रो जनजाति, तो निग्रो जो जनजाति है यह मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा एजोला का। जैविक खाद के रूप में एजोला का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? आंसर होगा अर्जेंटीना को। सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज के विकास का श्रेय अर्जेंटीना को दिया जाता है। नील हरित शैवाल किस फसल के उत्पादन को बढ़ाता है? आंसर होगा धान। नील हरित शैवाल जो है धान की पैदावार को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा खैर। कत्था बनाने हेतु जिस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वह वृक्ष है खैर। टुंगिया कृषि किस देश में की जाती है? आंसर होगा म्यांमार।
टोंगिया जो कृषि की जाती है यह म्यांमार में की जाती है। मोको कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो मोको कॉफ़ी का उत्पादन यमन में किया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय मनीला में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। चेन्ना नामक स्थानांतरणशील कृषि किस देश में किया जाता है? तो चेन्ना जो कृषि किया जाता है यह श्रीलंका में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैगीन नामक स्थानांतरणशील कृषि किस देश में की जाती है? आंसर होगा फिलीपींस। कैगीन कृषि जो है यह फिलीपींस में की जाती है। लोगन नामक स्थानांतरणशील कृषि किस देश में की जाती है? आंसर होगा अफ्रीका में। लोगन कृषि जो की जाती है यह अफ्रीका में की जाती है। नेक्स्ट है कृषि और उससे संबंधित वैज्ञानिक क्षेत्र, जैसे विटीकल्चर में अंगूरों की व्यापारिक कृषि की जाती है। नेक्स्ट है पीसीकल्चर में मछली पालन किया जाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर जो है यह फलों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है ओलेरीकल्चर जो है यह जैतून की खेती से संबंधित है। ओलेरीकल्चर जैतून की कृषि से। नेक्स्ट है आर्बरीकल्चर, तो आर्बरीकल्चर जो है यह वृक्ष और झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है एपीकल्चर जो है यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर जो है यह फूलों की कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर जो है यह वनों के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट है ओलेरीकल्चर जो है यह सब्जियों की कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है मेरीकल्चर जो है समुद्रीय जीव उत्पादन से संबंधित है। समुद्रीय जीव के उत्पादन से संबंधित जो विज्ञान है उसे मेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है हॉर्सिकल्चर, तो हॉर्सिकल्चर जो है घोड़े और खच्चर के पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मीकल्चर, तो वर्मीकल्चर में केंचुओं के पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है एरोपोनिक्स, तो एरोपोनिक्स जो होता है यह पौधों को हवा में उगाने की पद्धति है। पोमोलॉजी में फलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मक्के का मुख्य भोजन के रूप में किस देश में प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा मध्य अफ्रीका में। मक्के को मुख्य भोजन के रूप में मध्य अफ्रीका में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हेरोइन किस कृषि उत्पाद से निर्मित की जाती है? आंसर होगा अफीम पोस्ता से। हेरोइन का निर्माण अफीम पोस्ता से किया जाता है। गेहूं और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। चीन गेहूं और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा ब्राजील। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? आंसर होगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा ब्राजील। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा रूस और फ्रांस। चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस और फ्रांस है। अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा भारत। अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह भारत है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा इंडोनेशिया। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। नेक्स्ट है चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? आंसर होगा थीन। चाय में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो है थीन। विश्व में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा भारत। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा यूएसए। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए है। विश्व में
प्राकृतिक रबर का 2 अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा थाईलैंड और इंडोनेशिया। नेचुरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश प्रोड्यूसर जो है वो है इंडोनेशिया और थाईलैंड। नेक्स्ट है, विश्व का 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा थाईलैंड। सबसे अधिक रबर का उत्पादन करने वाला, प्राकृतिक रबर का उत्पादन करने वाला जो देश है वो है थाईलैंड, जो कि पूरे रबर उत्पादन का 1/3 उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा भारत। केले का सबसे बड़ा उत्पादन भारत में होता है। सबसे हल्के शहतूत किस देश में पैदा होते हैं? आंसर होगा चीन में। सबसे हल्के शहतूत जो उत्पन्न होते हैं, ये पैदा होते हैं, वो चीन में पैदा होता है। रोबस्टा किसका एक किस्म है? तो रोबस्टा जो है यह कॉफी का एक किस्म है। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा अमेरिका। ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका करता है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा नाइजीरिया। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन नाइजीरिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी बीज सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा यूक्रेन। सूर्यमुखी बीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश यूक्रेन है। गेहूं, चावल, मूंगफली, आलू, नींबू, सेब, अंगूर, तंबाकू, कपास, रेशम, इन सभी के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। एक बार फिर से देख लीजिए, किस चीज के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, किस फसल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। तो वो जो फसल है वो है चावल, गेहूं, मूंगफली, आलू, नींबू, सेब, अंगूर, तंबाकू, कपास, रेशम, ये सभी के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं भारत का प्रथम स्थान किस फसल के उत्पादन में है। तो पहला जो है वो है दलहन। दलहन के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दूसरा है जूट, केला, मसाले, दूध, अरंडी, ये सभी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। तो याद रखिएगा, दलहन, जूट, केला, मसाला, दूध, अरंडी, ये सभी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, अलसी किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? आंसर होगा रेशे युक्त पौधे का। अलसी जो है यह रेशे युक्त पौधे का उदाहरण है। विश्व में कहवा उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है? आंसर होगा ब्राजील। कौवे का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील करता है। विश्व में सर्वाधिक पशुधन किस देश में है? आंसर होगा भारत में। विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला जो देश है वो भारत है। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम किस्म के ऊन किस भेड़ से प्राप्त होते हैं? आंसर होगा मेरिनो भेड़। मेरिनो भेड़ की ऊन से सर्वोत्तम किस्म के ऊन प्राप्त होते हैं। विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? आंसर होगा चीन। सर्वाधिक भेड़ जो है वो चीन में पाया जाता है। बकरियों की किस प्रजाति को दूध की रानी कहा जाता है? आंसर होगा सानेन बकरी। सानेन बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी की नस्ल है? आंसर होगा लेगहॉर्न। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल जो है वो है लेगहॉर्न। नेक्स्ट है, मछली आयात करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर होगा अमेरिका। मछली के आयात को करने वाला सबसे बड़ा जो देश है वो है अमेरिका। मछली निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। मछली को निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश चीन और आयात करने वाला देश अमेरिका है। डोनबास क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा कोयला। डोनबास क्षेत्र जो है यह कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जापान किस अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? आंसर होगा कोबाल्ट। जापान जो है यह कोबाल्ट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में खनिज का प्रमुख भंडार क्षेत्र कौन सा है? आंसर होगा पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार जो है यह दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया का पठार खनिज का प्रमुख भंडार क्षेत्र है। पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर होगा निकेल। पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है वो है निकेल। जोहान्सबर्ग किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा स्वर्ण। जोहान्सबर्ग जो है यह स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है।
कोयला किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? आंसर होगा परतदार चट्टान का। कोयला जो है यह परतदार चट्टान का उदाहरण है। बाकू किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा पेट्रोलियम। बाकू जो है यह पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर होगा यूएसए। यूएसए पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी एशिया में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। कनाडा के किस शहर को कनाडा के बर्मिंघम कहा जाता है? आंसर होगा हैमिल्टन शहर। कनाडा के हैमिल्टन शहर को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ स्थित है? आंसर होगा वेनेजुएला में। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। नेक्स्ट है, गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश कौन सा है? आंसर होगा ब्राजील। गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो देश है वो है ब्राजील। प्रसिद्ध तांबा खान चुकवी कमाटा कहाँ स्थित है? चुकवी कमाटा जो है यह चिली देश में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। अबरख के संचित भंडार की दृष्टि से किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? आंसर होगा भारत। भारत में अबरख के जो भंडार है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा ब्राजील। भारत में अबरख प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अबरख का जो सबसे बड़ा उत्पादन करता है, जो उत्खनन करके उत्पन्न करता है वो है ब्राजील। नेक्स्ट है, लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में स्थित है? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम में। तो लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड जो है यह यूनाइटेड किंगडम देश में स्थित है। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा चिली। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है चिली। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। एल्युमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। नेक्स्ट है, कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? आंसर होगा यूएसए में। सर्वाधिक संचित भंडार कोयले का जो है वो यूएसए में है। किरूना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? आंसर होगा स्वीडन में। किरूना लौह अयस्क जो क्षेत्र है यह स्वीडन देश में स्थित है। विश्व में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। विश्व में बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में चांदी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा मैक्सिको। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। टीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो है चीन। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा रूस। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा जाम्बिया। अफ्रीका का जाम्बिया तांबे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश जाम्बिया है। वैसे खनिज जिनके उत्पादन में चीन अग्रणी स्थान पर है वह है एल्युमिनियम, कोयला, स्वर्ण, ग्रेफाइट, जिप्सम, लौह अयस्क, जस्ता, टंगस्टन और सीसा। इसके उत्पादन में, इन सभी चीज़ों के उत्पादन में जो है चीन अग्रणी स्थान पर है। तो चीन सबसे अधिक उत्पादन करता है एल्युमिनियम का, कोयले का, स्वर्ण का, ग्रेफाइट का, जिप्सम का, लौह अयस्क का, जस्ते का, टंगस्टन का, सीसा का। नेक्स्ट है, क्रोमियम, प्लेटिनम और मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका।
क्रोमियम, प्लेटिनम और मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट है निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा कनाडा। कनाडा निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है लौह इस्पात उद्योग में किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा बिटुमिनस कोयले का। लौह इस्पात उद्योग में बिटुमिनस कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। यूएसए का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को में। यूएसए का सिलिकॉन वैली जो है यह सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। जापान का कौन सा नगर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है? आंसर होगा ओसाका। जापान का ओसाका शहर को सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। रूर बेसिन किस देश का औद्योगिक क्षेत्र है? तो आंसर होगा जर्मनी। रूर बेसिन जो है यह जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। पोटास उर्वरक का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? आंसर होगा कनाडा में। पोटास उर्वरक का सबसे बड़ा जो भंडार है वह कनाडा देश में है। ऑटोमोबाइल्स उत्पादन का प्रमुख केंद्र डेट्रॉइट है। ऑटोमोबाइल जो जिसमें कि कार आते हैं तो इसके उत्पादन का प्रमुख जो केंद्र है वो डेट्रॉइट है। भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा पीथमपुरा को। पीथमपुरा को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। डेट्रॉइट में यूएसए में डेट्रॉइट जो है यह ऑटोमोबाइल का प्रमुख केंद्र है। रूस का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो रूस का जो डेट्रॉइट है यह गोर्की को कहा जाता है। गोर्की नामक स्थान को रूस का डेट्रॉइट कहा जाता है। जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो इसको नगोया को कहा जाता है। विश्व का इस्पात नगरी, जो विश्व की इस्पात नगरी है वो है पिट्सबर्ग। विश्व की इस्पात नगरी पिट्सबर्ग है। और भारत की जो पिट्सबर्ग है वो जमशेदपुर को माना जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को। जापान का जो पिट्सबर्ग है यावाता को माना जाता है। यावाता जापान का पिट्सबर्ग है। रूस का पिट्सबर्ग टूला है। टूला को रूस का पिट्सबर्ग माना जाता है। ये सभी उपनाम दिए गए हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स का जो प्रमुख केंद्र है वह यूएसए का डेट्रॉइट शहर है, तो उसी तरह से भारत का जो पीथमपुरा है यह ऑटोमोबाइल्स का प्रमुख केंद्र है। मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर शहर को माना जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहा जाता है। नेक्स्ट है इटली का मैनचेस्टर। इटली का मैनचेस्टर मिलान शहर को कहा जाता है। इटली का मैनचेस्टर मिलान शहर को। जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को माना जाता है। रूस का मैनचेस्टर इवानोवा को कहा जाता है। रूस का मैनचेस्टर इवानोवा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम सड़क वाला महाद्वीप कौन सा है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। न्यूनतम सड़क वाला जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। सीकन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? आंसर होगा जापान में। सीकन रेल सुरंग जो है यह जापान में स्थित है। विश्व का प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किस देश में हुआ था? आंसर होगा इंग्लैंड में। विश्व के प्रथम रेल मार्ग का निर्माण इंग्लैंड में हुआ। विश्व का सबसे लंबी सड़क मार्ग कौन सी है? तो आंसर होगा पैन अमेरिकन महामार्ग। पैन अमेरिकन महामार्ग जो है यह विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशन के मध्य चलती है? आंसर होगा मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है यह मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच चलती है। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय कहाँ स्थित है? आंसर होगा संघाई चीन में। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय जो है यह पोताश्रय मतलब पोर्ट जो है यह संघाई चीन में स्थित है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है कहाँ स्थित है? आंसर होगा मिस्र में। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है यह मिस्र में है। पोर्ट डायमंड किस देश में स्थित है? आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका में। पोर्ट डायमंड जो पोर्ट है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है ग्यादर पोर्ट किस देश में स्थित है?
आंसर होगा पाकिस्तान में। ग्यादर जो पोर्ट है यह पाकिस्तान देश में स्थित है। कौन सा बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है? आंसर होगा सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। लुफ्थहान्सा किस देश का विमान सेवा है? आंसर होगा जर्मनी की सेवा। लुफ्थहान्सा जो है जर्मनी की विमान सेवा है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त सागरीय मार्ग कौन सा है? आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का सागरीय मार्ग जो है सब विश्व का सबसे व्यस्त सागरीय मार्ग है। नेक्स्ट है सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? आंसर होगा संघाई चीन। चीन का संघाई जो बंदरगाह है यह सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। नेक्स्ट है रॉटरडैम बंदरगाह किस नदी पर है? आंसर होगा राइन नदी पर। रॉटरडैम बंदरगाह जो है यह राइन नदी पर स्थित है। समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा, तो समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। नेक्स्ट है समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो आंसर है समोच्च रेखा। समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आंसर होगा आइसोहाइट। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आइसोबात। समान गहराई वाले समुद्रीय जल को मिलाने वाली रेखा को आइसोबात कहा जाता है। समान सूर्य ताप वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, तो समान सूर्य ताप वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहेल कहा जाता है। आइसोहेल। नेक्स्ट है समान ताप वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, तो समान ताप वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोथर्म कहा जाता है। सामान्य सूर्य ताप वाले को आइसोहेल और समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोथर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा, तो समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। समान मेघ वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा, समान मेघ वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आइसोनिफ कहा जाता है। विश्व में शराब का वृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा फ्रांस। विश्व में शराब का सबसे बड़ा उत्पादक देश फ्रांस है। विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा रूस में। विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर जो बनाया गया था यह रूस में बनाया गया था। यूएसए का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर होगा केप केनेडी, यह फ्लोरिडा शहर में है। तो यूएसए का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है यह केप केनेडी में स्थित है। पीसा का जो झुका हुआ मीनार है यह किस देश में है? आंसर होगा इटली में। पीसा का जो झुका हुआ मीनार है यह इटली देश में है। एलिसी पैलेस किस देश में है? तो एलिसी पैलेस जो है यह फ्रांस में है। सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है? आंसर होगा भारत में। सबसे अधिक डाकघर जो है यह भारत में है। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? आंसर होगा यूएसए में। ग्रैंड कैनियन जो है यह यूएसए देश में है, यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कैलाश मानसरोवर स्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? आंसर होगा पाकिस्तान। दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत देश पाकिस्तान है। विश्व का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? आंसर होगा मरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा बिंदु जो है वो मरियाना ट्रेंच है, मरियाना गर्त है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर होगा मंदारिन। चीनी भाषा मंदारिन जो है विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वायु दाब सबसे कम कब होती है? आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में। वायु दाब सबसे कम गर्मी के मौसम में होता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? आंसर होगा कनाडा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो कनाडा है। वायु यातायात में किस देश का प्रथम स्थान है? आंसर होगा यूएसए। वायु यातायात यानी एरोप्लेन से यात्रा करने में किस देश का प्रथम स्थान है? तो ये है अमेरिका। टर्की
किन दो सागरों के मध्य स्थित है? आंसर होगा काला सागर और भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और ब्लैक सी के मध्य टर्की देश स्थित है। अरब सागर में अधिकांश किस प्रकार का द्वीप है? तो आंसर होगा मूंगा द्वीप। अरब सागर में अधिकांशतः मूंगा द्वीप पाए जाते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? आंसर होगा यूएसए में। यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। रेड स्क्वायर किस देश में स्थित है? आंसर होगा रूस के मॉस्को में रेड स्क्वायर स्थित है। एलसी पैलेस किस देश में है? आंसर होगा फ्रांस में। कांस किस देश में है? कांस फेस्टिवल होता है तो यह कांस जो है यह फ्रांस शहर में है। एफिल टावर कहाँ है? तो एफिल टावर भी पेरिस फ्रांस में है। रेड स्क्वायर कहाँ है? आंसर होगा मॉस्को रूस में। नेक्स्ट है पिरामिड किस देश में है? आंसर होगा पिरामिड जो है यह मिस्र देश में है। डिज्नीलैंड किस देश में स्थित है? आंसर होगा यूएसए में। डिज्नीलैंड यूएसए में है। पेंटागन और व्हाइट हाउस कहाँ है? आंसर होगा वाशिंगटन डीसी में। पेंटागन और व्हाइट हाउस जो है यह वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है ओपेरा हाउस कहाँ है? तो आंसर होगा सिडनी में। ओपेरा हाउस जो है यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ है? आंसर होगा न्यूयॉर्क में। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है यह न्यूयॉर्क शहर में है। नेक्स्ट है बकिंगहम पैलेस कहाँ है? आंसर होगा लंदन में। बकिंगहम पैलेस लंदन में है। पोर्सलिन टावर कहाँ है? आंसर होगा नानकिंग चीन में। पोर्सलिन टावर जो है यह नानकिंग चीन में है। सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन सा है? आंसर होगा कजाकिस्तान। सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश यानी लैंड लॉक्ड कंट्री जो सबसे बड़ा है वो है कजाकिस्तान। सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है विश्व में भू आविष्ठित देशों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 44। विश्व में टोटल 44 लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट है एशिया में भू आविष्ठित देशों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 11। एशिया में भू आविष्ठित लैंड लॉक्ड कंट्री की जो संख्या है वो 11 है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आंसर होगा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आंसर होगा गोबी। गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट है विश्व का भ्रमण किसने किया था? आंसर होगा मैगलन ने। फर्डिनेंड मैगलन ने सबसे पहले विश्व का परिभ्रमण किया था। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर होगा एमंडसन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसन था। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। दक्षिणी अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आंसर होगा कोलंबस ने। दक्षिण अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने की थी। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? आंसर होगा कैप्टन कुक ने। हवाई द्वीप की खोज कैप्टन कुक ने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आंसर होगा वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट है सुएज नहर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा फर्डिनेंड डे लेसेप्स ने। फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने सुएज नहर का निर्माण करवाया था। ग्रह गति का नियम किसने दिया था? आंसर होगा केपलर ने। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? आंसर होगा मरियाना गर्त। विश्व का सबसे जो गहरा स्थान है वो है मरियाना गर्त और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? आंसर होगा सुंडा गर्त। सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? आंसर होगा पोर्टोरिको गर्त। पोर्टोरिको जो गर्त है या ट्रेंच है यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। तो ये था वर्ल्ड ज्योग्राफी का फुल मास्टर वीडियो। इसे मैंने 3 पार्ट में कवर किया है और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।